धारा 370 हटने का असर दिखने लगा है। कश्मीर भयमुक्त होने लगा है। कश्मीर की ये तस्वीर देख पाकिस्तान में आ जाएगा भूचाल। मोदी विरोधी की भी बदल जाएगी चाल। 32 सालों में जो कोई नहीं कर पाया, मोदी के सिपाही मनोज सिन्हा ने बस 1 साल में कर दिखाया। कश्मीर में शुरू हो गई है बदलाव की बयार। कश्मीरियों के लिए मल्टीप्लेक्स है तैयार। 32 साल बाद मल्टीप्लेक्स से हटेगा पर्दा। आतंकियों के डर ने किया महबूबा उमर को बेपर्दा। आतंकियों के डर से जहां नहीं हिल पाता था कभी पत्ता, नया कश्मीर देख पाकिस्तान भी हो गया बोचक्का। तेजी से बदल रहा है जम्मू और कश्मीर। तिरंगा यात्रा, लाल चौक और मल्टीप्लेक्स कैसे बदल रहे हैं कश्मीर की तस्वीर। कश्मीर में आतंकी आखिरी सांस गिनने लगे हैं। महबूबा और उमर इसी वजह से मचलने लगे हैं। कश्मीर में बदलाव की शुरुआत है, फिर भी ओवैसी साहब क्यों नाराज हैं। मल्टीप्लेक्स जैसी छोटी चीज कश्मीर में क्यों इतनी बड़ी, क्या है इसका इतिहास। क्यों पिछली सरकारें कश्मीर को सुधारने में रही नाकाम और कैसे भाजपा ने भयमुक्त कश्मीर का किया निर्माण, बताएंगे आपको इस वीडियो में। 370 के हटने के बाद से लगातार विपक्ष मोदी से ये सवाल पूछता था कि कश्मीर में क्या बदला है। मोदी चुप रहते थे, लोग इन्हें उनकी कमजोरी समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कश्मीर में बड़ा खेल हो रहा था। विपक्ष था इस खेल से अनजान, इसलिए कश्मीर की इस तस्वीर से अब हो गया है हैरान। मोदी की पहली सरकार में मनोज सिन्हा उनके सबसे करीबियों में से एक थे। कश्मीर को बदलने का जिम्मा इसलिए मोदी ने उनके कंधे पर डाला था। सिन्हा का मोदी से वादा था, कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाना था। कश्मीर में भारत को 2 जंग लड़नी पड़ती है। पहले से तो सेना निपटती है, लेकिन दूसरी से लड़ने की जंग मनोज सिन्हा के कंधे पर थी। अब जंग में जीत मिलने लगी है। कश्मीर से अच्छी खबरें आने लगी हैं। 32 साल से कश्मीर था फिल्मों से सुना, अब वहां दिखेगा मूवी का जलवा। कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। श्रीनगर के सोनमर्ग में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमाघर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में फूड कोर्ट भी होंगे। कश्मीर के युवा थे सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स से अनजान। भारतीय फिल्म उद्योग को इससे होता था लाखों का नुकसान। पिछले 32 सालों से कश्मीरी फिल्म देखने के लिए 300 किलोमीटर दूर जाते थे। महिला और बच्चे तो इस सुख को कभी भोग नहीं पाते थे। भय के कारण किसी सरकार में नहीं हुई सिनेमा हॉल शुरू करने की हिम्मत। आतंकियों के आगे महबूबा, कांग्रेस, उमर ने किया था सरेंडर। आखिर कैसे और क्यों कश्मीर में बंद हुए थे थिएटर, ये भी आपको बताएंगे। साल था 1990। कश्मीर आतंक की चपेट में था। आतंकियों के डर के आगे तत्कालीन सरकार ने घुटने टेक दिए थे, इसलिए सिनेमा हॉल पर 32 सालों से ताले लटके थे। आतंकवाद के दौर में घाटी में एक एक कर 19 सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। 1999 में एक दफा सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश भी की गई, लेकिन सितंबर महीने में रीगल पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। इसके बाद रीगल पर ताला लग गया था। अब कश्मीर में नए सूरज का उदय हुआ है। मनोज सिन्हा ने बदलाव का बिगुल फूंका है। जल्द ही कश्मीर के हर जिले में शुरू होंगे मल्टीप्लेक्स। जम्मू और कश्मीर को बनाया जाएगा फिल्म शूटिंग का हब। मनोज सिन्हा ने युवाओं को भारत के साथ किया है। पुलवामा और शोपिया का सिनेमा हॉल युवाओं को समर्पित किया है। सिन्हा ने युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा, सिनेमा एक शक्तिशाली रचनात्मक माध्यम है। यह लोगों की संस्कृति, मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह ज्ञान की दुनिया है, नए खोज के द्वार खोलता है, लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर समझ प्राप्त करने के सक्षम बनाता है। कश्मीरी अब इन चीजों को सीख पाएंगे। सिनेमा हॉल से अब वो दूर नहीं रह पाएंगे। कश्मीर में उद्योग बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है, अब तो सिनेमा भी वापस आ गया है। लेकिन ओवैसी खुश नहीं है। उन्होंने कश्मीर को लेकर फिर सवाल दागा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिनेमा हॉल्स के बहाने सिन्हा से वहां की एक मस्जिद को लेकर सवाल दागा है। उन्होंने पूछा, सर आपने शोपियां, पुलवामा में सिनेमा हॉल तो खोले, पर श्रीनगर की जामा मस्जिद हर शुक्रवार को क्यों बंद रहती है? कम से कम इसे दोपहर के मैटनी शो के दौरान तो बंद ना रखा जाए।
हालांकि कश्मीरियों ने इस पर ओवैसी को भरपूर जवाब दिया है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगातार लॉकडाउन की स्थिति रही। कोरोना के कारण विकास की रफ्तार थोड़ी कम रही। विपक्षियों को मौका मिला था, मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा था, लेकिन जब से लॉकडाउन हटा है कश्मीर में बदलाव की बयार की शुरुआत हो चुकी है। लाल चौक पर तिरंगा लहराया जा रहा है, कश्मीरी शान से झंडे फहरा रहे हैं। लगातार कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है, फिल्म उद्योग को भारी मुनाफा हो रहा है। अब कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुले हैं, यह आतंक पर तिहरी चोट का काम करेगा। पर्यटन ने जहां पहली चोट दी थी, उद्योग ने जहां दूसरी चोट दी थी, मल्टीप्लेक्स ने तिहरी चोट दी है। अब कश्मीर में आतंकियों का चौथा होगा। मनोज सिन्हा लगातार उद्योगों को, लगातार फिल्मों को, लगातार यूनिवर्सिटीज को जम्मू कश्मीर की तरफ ला रहे हैं और इसी के साथ महबूबा मुफ्ती, उमर खालिद कांग्रेस सिनेमा हॉल से दूर जा रहे हैं। अभी की इस खबर में सिर्फ इतना ही। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में यह बदलाव की बयार कर पाएगी शांत और सुंदर कश्मीर का निर्माण? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभात रंजन मिश्रा की द राज धर्मा के लिए रिपोर्ट।